ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 8। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें, क्योंकि हम एक बार इसके पूर्व भी इस श्लोक को पढ़ चुके हैं और करीब आधे तात्पर्य में पहुँचे हैं। इसीलिए हम जो है श्लोक पढ़ के अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे, शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराएं। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य वृषिजामि पुनः पुनः भूतग्राम ममिं कृष्णं मवसमं प्रकृतिर्वसात्। पुनः प्रकृतिं स्वां वष्टभ्य वृषिजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं मवसं प्रकृतिर्वसात्। पुनः प्रकृतिं स्वां वष्टभ्य वृषिजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं वसमं प्रकृतिर्वसात्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। ये संपूर्ण विराट जगत। श्रील प्रभुपाद जी इस विराट जगत की प्रकट की प्रक्रिया बताते हैं पहले पैराग्राफ में कि किस प्रकार से जो है भगवान की जो अपराशक्ति है उसके द्वारा महत्त्व प्रकट होता है और महत्त्व में जो है भगवान जो है पुरुषावतार, जो भगवान का पहला प्रथम पुरुषावतार है, जिसे महाविष्णु कहते हैं। पुरुषावतार महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। महाविष्णु से जो है गर्भोदक साई विष्णु और गर्भोदक साई विष्णु से श्रीरोदक साई विष्णु, और श्रीरोदक साई विष्णु जो है प्रत्येक अणु में जो है, अणु अर्थात छोटे से छोटे वस्तु में जो है विद्यमान रहते हैं। अब हम दूसरे पैराग्राफ में प्रवेश करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, जहाँ तक कि जीवात्माओं का संबंध है, जैसा कि इस विराट जगत की तो उत्पत्ति हो गई, जैसे कि पहले की इसके पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में क्लियर किया गया कि विराट जगत की जो है जो अभिव्यक्ति है, जो हमें दिखाई दे रही है, यह संसार जो है कैसे प्रकट हुआ हम समझ गए कि महाविष्णु से गर्भोदक साई विष्णु प्रकट हुए,
और गर्भोदक साई विष्णु से जो है श्रीडोदक साई विष्णु प्रकट हुए, और उनसे क्या क्या प्रकट हुआ वो भी क्लियर है कि जब महाविष्णु जो है कारणोदक सागर में लेटे रहते तो उनके श्वास से जो है ब्रह्मांड बनता है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। तो ब्रह्मांड जो है श्वास से उनके निकलता है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक साई विष्णु प्रवेश करते हैं। हम देखते हैं ना, एक भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और उनके नाभि से जो है कमल पुष्प निकला है जिस पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, उनको गर्भोदक साई विष्णु बोलते हैं। भागवतम में देखेंगे तो भागवतम में शायद पहले स्कंद में जो है कुछ मानचित्र है जिसमें जो है भगवान लेटे हुए हैं और उनके असंख्य ब्रह्मांड दिखाए गए हैं। मेरे पास इमेज नहीं है, देखना पड़ेगा, बट भागवतम में है। ये दोनों अलग हैं, महाविष्णु अलग हैं और गर्भोदक साई विष्णु अलग हैं, और श्रीडोदक साई विष्णु अलग हैं। भगवान अलग हैं। भगवान से पुरुषावतार, भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं जिसमें से एक पुरुषावतार है। कल्प अवतार, सत्यावेश अवतार, मनमंत्र अवतार, अनेक अवतार हैं जो आगे जाकर हम भागवतम में पढ़ेंगे। तो जिसमें से सबसे पहले जो है पुरुषावतार होता है भगवान का। अब सृष्टि कैसे हुई प्रभुपाद जी ने तो बता दिया। अब बताते हैं कि जहाँ तक कि जीवात्माओं का संबंध है, जीवात्मा मतलब हम और आप, जहाँ तक कि हम और हमारा और आपका संबंध है, हम कैसे प्रकट होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं। मतलब हमें इस भौतिक प्रकृति में जो है भेजा जाता है, और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार। क्यों भेजा जाता है तो बताते हैं, अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार। जीव इस भौतिक प्रकृति में जब गर्भस्थ किया जाता है तो कैसे किया जाता है तो बोलते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। कैसे कर्म बोलते हैं, पूर्व किए गए कर्म। पूर्व मतलब इसके पहले जो आपने कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग आपको विभिन्न योनियाँ ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार जो है विभिन्न योनियाँ ग्रहण करते हैं। 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, हम भागवतम में पढ़ते हैं। 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, जिसमें से 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियाँ हैं। जिसमें जो है मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कि हम्म 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, जिसमें से मनुष्य योनि जो है 4 लाख प्रकार की है, जो है जलचर जो है 9 लाख प्रकार के हैं, और थलचर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के हैं। नभचर जो है नभचर अर्थात जो पशु पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं
आकाश में जो उड़ते हैं वे जो है 10 लाख प्रकार के हैं। थलचर मतलब जो ज़मीन पे चलते हैं वे 30 लाख प्रकार के हैं। और 4 लाख प्रकार के जो है मनुष्य के नस्ल हैं। ये टोटल मिलाकर 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। ठीक है, तो अलग अलग योनि मनुष्य जो है, जीव जो है ग्रहण करता है उसके पूर्व किए गए कर्म के अनुसार या उसके डिजायर्स के अनुसार। जैसा कि अगर किसी को मांस खाने का इच्छा है, बहुत डिजायर होता है, तो उसे जानवर के शरीर में, सिंह के शरीर में भेज दिया जाता है। और जो गंदगी खाता है उसको जो है सुअर ऐसी योनियों में भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण में बहुत स्पष्टकरण से वर्णन है, भागवतम में भी वर्णन है कि कैसे कर्म करने से मनुष्य किस किस योनि में प्रवेश करता है। जो एक रामायण में स्टोरी आती है, एक कुत्ता राम जी के पास जो है कंप्लेन लेकर जाता है एक व्यक्ति का। तो राम बोलते हैं कि क्या इसे दंड दिया जाए। तो कुत्ता बोलता है कि इसे मंदिर का जो है प्रधान बना दो। तो राम जी बोलते हैं ये तो क्या है, इसे आप तो इसे और दंड नहीं है तो आशीर्वाद दे रहे हो। तो कुत्ता बोलता है अगले जन्म में मैं भी जो है पंडा था, तो इस जन्म में कुत्ता बन गया। क्यों कुत्ता बन गया? क्योंकि वो पंडा के शरीर में तो था लेकिन सिर्फ लोगों को लूटता था और भौंकता रहता था, डांटता रहता था, फालतूगिरी करता रहता था। तो जैसे कि वो पूर्व जन्म में तो वो पंडा था। समझाने का, आपको बोलने का मतलब यही है कि वो कुत्ता पहले भी वो भी पंडा था, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा ना होने के कारण वह दूसरे जन्म में कुत्ता बन गया। तो ऐसा मत समझिएगा कि अगर हम जप कर रहे हैं तो अगले जन्म में जो है अच्छा शरीर मिलेगा। बिल्कुल नहीं। अगर आपका स्वभाव चेंज नहीं होता, अगर आप स्वयं को बदलेंगे नहीं, तो अगले जन्म में कुत्ता भी बन सकते हैं। जैसे परीक्षित भरत, राजा भरत, जिनके नाम से इस संसार का नाम भारत पड़ा था। तो भरत महाराज जो है सब कुछ छोड़ के वन में तपस्या कर रहे थे, लेकिन हिरण के प्रति आसक्त होने के कारण अगला जन्म उनको हिरण का प्राप्त हुआ। हालांकि वे प्योर डिवोटी थे, भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, इसीलिए उनको उसका स्मरण रहा कि मैं किस कारण से जो है हिरण का शरीर प्राप्त किया हूँ। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार, पूर्व किए गए कर्म के अनुसार जो है मनुष्य को अलग अलग योनि प्राप्त होती है। अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो सर्प की योनि प्राप्त हो जाएगी, आप सांप बनेंगे। अगर हम किसी व्यक्ति से ज़्यादा अटैच हैं तो कीड़े मकोड़े बनेंगे और उस व्यक्ति के से टच होकर रहेंगे। ऐसे बहुत प्रकार की जो प्रक्रिया है कि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके द्वारा जो है आप अलग अलग योनियों को प्राप्त करते हैं। लेकिन इस चक्र से मुक्त कौन होता है? तो भगवान पहले ही बता चुके हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम मे वयो वृत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है वो इस शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता। लेकिन जो भगवान के जन्म और कर्म को नहीं जानता वो वापस से दोबारा जन्म लेता है।
और जो दोबारा जन्म कैसे लेता है, तो उसके पूर्व किए गए कर्म के अनुसार। आगे लिखते हैं, इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस प्रकार से भौतिक जगत के जो है कार्यकलाप जो हैं ये प्रारंभ हो जाते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जो विभिन्न जीव और उनकी जो योनियां हैं उसके कार्यकलाप जो है सृष्टि के ही समय से प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सृष्टि के बाद प्रारंभ होता है। आगे लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं, जैसा कि आजकल के लोग बोलते हैं पहले कीड़े बने, फिर धीरे 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 जलचर से थलचर, हाँ, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार। बाद में मनुष्य बंदर बना, बंदर से बाद में मनुष्य बना। ऐसा जो है मटेरियल साइंस बोलता है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस बोलता है कि बिल्कुल नहीं, ये अलग अलग योनियां क्रमशः विकसित नहीं होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हो जाती हैं। सब कुछ जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये क्रमशः एक के द्वारा दूसरा, दूसरे के द्वारा तीसरा नहीं उत्पन्न हो रहा। आप ऐसा मत सोचो कि आपने जो बनाया है ये इसके पहले नहीं था, ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। आप तो रिसर्च कर रहे हैं। हम बोलते भी हैं हम रिसर्च किए हैं, ये हमने रिसर्च किया। रिसर्च का मतलब वापस से सर्च, उसको रिसर्च बोलते हैं। री मतलब वापस, सर्च मतलब खोजना। हम बोलते भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हम बोलते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो रिसर्च का मतलब ही यही होता है कि जो चीज़ें पहले से थी, जब हम बस उसे खोज रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम जो कुछ क्रिएट कर रहे हैं ना, महल, बिल्डिंग, प्लास्टिक, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, मोबाइल, ये सब पहले भी था, बल्कि ये तो हम खो दिए हैं। इससे भी हाई टेक्नोलॉजी थी। पहले तो इसकी भी ज़रूरत है, ये प्लास्टिक की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहले तो इच्छा करते थे और बात करते थे। जी शोर, आज साइंस बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है कि गैजेट्स ही ना हो। हॉलीवुड मूवीज़ में जो दिखाते हैं, और साइंस भी प्रयास कर रहा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये क्रमशः विकसित होती हैं। ऑलरेडी ये सारी योनियां और ये सब सृष्टि जो है पहले से ही सब कुछ विद्यमान है। सृष्टि से ही विद्यमान हो जाता है, प्रकट हो जाता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं। ऐसा जो है शास्त्र कहता है कि ये सब एक साथ उत्पन्न होते हैं। बट मटेरियल साइंस बोलता है कि ये सब एक साथ नहीं, क्रमशः विकसित हुए हैं। लेकिन आध्यात्मिक साइंस बोलता है कि ये सब एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। क्यों ये सारी योनियां एक साथ प्रकट होती हैं? बोलते हैं क्योंकि प्रलय के समय, जब संसार का प्रलय होता है, हम पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं प्रलय कब होता है। कल्प के क्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्व जो है उसका एक दिन होता है। और जो है इस विराट अभिव्यक्ति सृष्टि जो है पिछले बताया है कि ब्रह्मा जी के 1 महीने में कितना दिन होता है और उसके बाद कब प्रलय होता है। पिछले अध्याय श्लोक में स्पष्ट करट से तात्पर्य में बताए हैं। मैं वहाँ पे नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि वहाँ पे जाऊँगा तो
हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य, ये जो पशु पक्षी, ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रलय के समय इनकी जो जो इच्छा होती है उस कारण से ये सब उत्पन्न होते हैं। जैसा कि किसी को मांस खाने की इच्छा है तो शेर बन जाते हैं, कोई ईर्षा करता है तो सांप बन जाते हैं, ऐसे ऐसे। इसका स्पष्ट संकेत अवसम शब्द से मिलता है। अवसम शब्द जो है इसी का संकेत करता है कि उनके पूर्व किए गए कर्मों के अनुसार जो है जीव प्रकट होते हैं। जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में से वे जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं। सृष्टि के पूर्व, उसके पहले की जो सृष्टि है उसमें वो जो जो अवस्था में रहते हैं पुनः पुनः उसी अवस्था में प्रकट हो जाते हैं। और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। प्रभुपाद जी बोलते हैं यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। आगे लिखते हैं, विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उससे कोई नाता नहीं रहता। भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये विभिन्न योनियों को प्रकट करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रहता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। ये सृष्टि क्यों की जाती है? जो जीवों की अलग अलग रुचि है उसके लिए उत्पन्न की जाती है। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। इसीलिए जो है भगवान इसमें जो है किसी तरह से बद्ध नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान को जो है इन सारी चीज़ों में रुचि नहीं है। भगवान तो बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव में रुचि रखते हैं, इन सारी चीज़ों में रुचि नहीं रखते और न इससे उनका कोई नाता होता है। वो जीवों की रुचि के कारण जो है ये सृष्टि का जो है प्रकट करते हैं, ये सृष्टि प्रकट करते हैं। हालांकि इससे जीव को दुख ही भोगना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि भगवान हमें प्रेम करते हैं, इसीलिए भगवान जो है अनेक भक्तों को भेजते हैं कि जाओ आप समझाओ कि तुम्हारी जिसमें रुचि है ये दुख का कारण है, इसे छोड़कर आप वापस से गोलोक आ जाओ। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो है 8वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।